प्रदेश अवतार। हरे कृष्ण। एक मिनट जी। यस गुरु जी। आज परम पावन श्री नित्यानंद प्रभु के शुभ आविर्भाव तिथि है। ये त्रयोदशी तिथि में आता है, तो इसको नित्यानंद त्रयोदशी के नाम से विख्यात है ये। तो श्री नित्यानंद प्रभु के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ उनके नित्यानंद प्रभु की महिमा, कुछ उनके सिद्धांत तत्व और कुछ लीलाएं, सब मिला जुला के जितना हम बोल सकते हैं 1 घंटे के अंदर उतना ही थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो हमारे महान महान गौड़ीय वैष्णवाचार्य नित्यानंद प्रभु के ऊपर बहुत कुछ बोले हैं, लिखे हैं, और सारे ग्रंथों में जैसे श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत, श्री चैतन्य मंगल, चैतन्य चरिता महाकाव्य, बहुत सारे जितना भी चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जितना भी उनका लीलाएं हैं, जितना भी लीलाएं उनका रचना किया गया है, उनमें नित्यानंद प्रभु का भी लीलाएं सब अंतर्भुक्त है। और खासकर हम देखेंगे हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जो इस्कन के संस्थापक आचार्य है, वो भी नित्यानंद प्रभु को बहुत ही प्रेम करते थे। पहले खासकर हम देखेंगे जितने भी प्रचारक, खासकर प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो गौड़िया मठ स्थापना किए थे। 64 गौड़िया मठ पूरा भारतवर्ष में और बाहर भी एक दो कुछ ऐसे स्थापना किए थे। 64 गौड़िया मठ उन्होंने बाहर स्थापन नहीं किए थे, गए थे बस कभी। तो इस प्रकार हम देखेंगे, लेकिन उन सब मठ वगैरह में या जितना ही मंदिर है उन सब में नित्यानंद प्रभु को उतना स्थापना नहीं किया गया था। खासकर वहां पे गौरांग महाप्रभु थे, राधा कृष्ण थे, गौर गदाधर थे, इस प्रकार के सब विग्रह सब विद्यमान थे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के जो करुणा शक्ति है श्री नित्यानंद प्रभु, तो इन्हीं के करुणा शक्ति है हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। तो नित्यानंद प्रभु के महान करुणा शक्ति हमारे प्रभुपाद थे, इसलिए उन्होंने हर जगह पे, हर इस्कन पे खासकर नित्यानंद प्रभु को स्थापना की चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो हर जगह पे गौर निताई है। कहाँ पे गौरांग महाप्रभु अकेले नहीं है। गौड़िया मठ वगैरह में आप देखेंगे गौरांग महाप्रभु अकेले हैं, लेकिन हमारे जितने संस्थाएं हैं हर जगह पे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के साथ में है, गौरांग महाप्रभु के साथ में। और खासकर नित्यानंद प्रभु के जो सिद्धांत तत्व है ये है कि इनका कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये अवधूत है। चैतन्य महाप्रभु क्या है, सन्यासी है, तो उनका कुछ रूल्स रेगुलेशन हो, इसलिए वो कुछ रखते हैं, स्टैंडर्ड्स है उनके कि भक्त बनने के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, तब मैं उनको भक्ति दूंगा, तब वो भक्ति समझ पाएंगे, तब वो भक्ति कर पाएंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कितना भी गिरा हुआ आदमी हो, कितना भी फंसा हुआ आदमी हो, कितना ही पापी हो, कितना भी तापी हो, आगे हम थोड़ा बताएंगे जगाई माधाई लीला में। जगाई माधाई इतने महान पापी थे, इतने ऊंचे धरातल के पापी थे कि आप समझ नहीं सकते, इतने गिरे हुए पापी थे, इतने गिरे हुए कोई हो ही नहीं सकते संसार। हर प्रकार के पाप में लिप्त थे वो, उनका कोई हिसाब नहीं है। ये बोला जाता है चित्रगुप्त अपने हिसाब खाता में जो जम लोक में हिसाब करते हैं चित्रगुप्त, उसी में वो हिसाब करते 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 करके उनका जो नोट है वो भर गया था। तो इसलिए इतना गिरा हुआ पतित, गिरा हुआ व्यक्ति वो जो उद्धार किए वो है अवधूत नित्यानंद प्रभु। तो अवधूत जो होते हैं उनके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होता, क्योंकि वो
दिव्य उन्माद में रहते हैं, दिव्य पागलपन है उनको। भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के भक्ति का दिव्य पागलपन जिसको होता है उसको अवधूत बोलते हैं। परमहंस अवधूत स्तर होता है वहाँ पे। उनके रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि वो सारे भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के परे हैं, तो इसलिए उनके लिए कोई वैधि भक्ति या राग भक्ति या कोई रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होता ही नहीं। कोई नीति नियम, विधि निषेध, यम नियम कुछ अप्लाई नहीं होता। तो ये ब्रह्मभूत स्टेज है, अभी हम उसको नकल नहीं कर सकते। इसलिए नित्यानंद प्रभु कौन है? अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगर बिड़ाय। और जो वो स्तर पे रहते हैं उनको कोई क्रोध नहीं आता, वो सारे विकार के परे होते हैं। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। तो संसार में जो लोग होते हैं उनको हमेशा अहंकार रहता है, अहंकार, कर्ता भाव का अहंकार। मैं किया, मैं ये प्राप्ति करूंगा, ये किया हूं तो ये प्राप्ति करूंगा। तो ये अहंकार से राग आता है, ईर्ष्या आता है, द्वेष आता है, और इसलिए गुस्सा आता है, जो क्रोध आता है। लेकिन जो अवधूत होते हैं, जो गुणातीत स्तर पे होते हैं, उनको ये विकार नहीं आता। संसारिक जो विकार होता है, जो शत्रु होते हैं हमारे, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये भी नहीं होता उसके पास, क्योंकि उनका हृदय जो है परम शुद्ध हो जाते हैं। भगवान के प्रेम आनंद में, प्रेम भक्ति के आनंद में वो गोते लगाते रहते हैं, वो भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर। तो उनको क्या ये छोटा छोटा कुछ दुख सताएगा या कष्ट उनको मिलेगा? तो इस प्रकार के स्तर में है श्री नित्यानंद प्रभु। तो अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगर बिड़ा। तो अभिमान शून्य है ये, अहंकार शून्य है, इसीलिए उनको क्रोध नहीं आता। अक्रोध परमानंद। और एक क्रोध अभिमान कब नहीं आएगा? जब हमको परमानंद प्राप्ति होगा। जब तक कुछ प्राप्ति होगा ही नहीं, जब तक हमको थोड़ा शांति संतुष्टि या खुशी आनंद नहीं मिलेगा भक्ति में, तो हमारे अंदर से विकार जाएगा ही नहीं। क्योंकि रस कष्टम परम दृष्टा निवर्तते। हम अभी संसार में सब लगे हुए हैं कुछ कुछ खुशी के लिए, सुख के लिए, रसों के लिए। रस मतलब आनंद, छोटा मोटा सांसारिक आनंद के लिए हम लगे हुए हैं। तो इससे ऊपर का जो असीम आनंद, अनंत आनंद जब हम प्राप्त करेंगे, परमानंद, तब जाके छोटा मोटा आनंद हम छोड़ देंगे। तो परम दृष्टा रस वर्ज रस परम दृष्टा निवर्त। परम रस को जब दृष्टि करेंगे, उसको जब हम दर्शन करेंगे, रियलाइज कर पाएंगे, तब जाके हम सांसारिक रोष को, सांसारिक जो हमारे जितना भी दुख कष्ट जितना भी है, ये परम रस प्राप्ति करके ही वो छूटेगा। वो कुछ नहीं लगेगा हमको। कुंती मन प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको और दुख दीजिए, और दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान के स्मरण में, भगवान के दर्शन में उनको इतना आनंद आ रहा है, संसारिक दुख तो पता ही नहीं चल रहा है। पांडवों को, कुंती महारानी को कितना दुख पड़ रहा था संसार में, शुरुआत से लेकर आखिर तक दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है उन भक्तों को। फिर भी कुछ नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो आनंद के समुद्र में है, साक्षात भगवान कृष्ण के साथ में है, उनके सेवा में है। उनके भक्ति में इतना आनंद है, भगवान के भक्ति में, संसारिक दुख कष्ट कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो ये नित्यानंद प्रभु के स्टेज है, वो हमेशा परमानंद में रहते हैं। उनके, इसलिए उनका नाम क्या है? नित्य आनंद। जो हमेशा नित्य आनंद में रहते हैं, उनका नाम है नित्यानंद। और ये हर जगह पे, गांव नगर घर, हर जगह पे ये भ्रमण करते रहते हैं, सबको परमानंद बांटने के लिए, परमानंद को प्रदान करने के लिए हर जगह पे घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया, हरि नाम महामंत्र दीक्षण बलाइया। तो ये अधम पतित जितने भी है, पतित पामर नहीं बाछे ब्रह्म दुर्लभ ब्रह्म सभा कर। आगे हम पता करेंगे इसका कि ब्रह्मा और शंकर के लिए जो दुर्लभ प्रेम है, मतलब श्रीमद् भागवत में क्या बताया गया है कि मुह्यंति जत सुरय। तो बड़े बड़े सुरगण देवता लोग भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाते। तो इसलिए जन्माद यस्यत अनोयाद इतरतः सर्ते स्वाभिज्ञ स्वरार्थ ने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंति जत सुरय तेजमृत परिमला सत्यनुपति सगुणसा धम्ना सनस निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ पे मुह्यंति जत सुरय आता है कि उसमें क्या है कि
जो सुरगण है, ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र, जितने बड़े बड़े महान महान देवताएं हैं, डेमिगॉड्स है, ये भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाते। ब्रह्मा जी जिनसे शिव जी भी आए, इंद्र भी आए, बड़े बड़े इंद्र चंद्र सब उनसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी से। वो ब्रह्मा जी भी विमोहन हो गए थे। ब्रह्म विमोहन लीला में हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में है। वो कृष्ण की लीला को समझ ही नहीं पा रहे, वृंदावन के ब्रज की लीला। अब बताइए, ब्रह्मा जो इतने महान विभूति है, उनके पास इतना शक्तियां हैं कि सबको सृष्टि कर लेते हैं एक चुटकी में, वो भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ पा रहे। इतने बड़े बड़े देवताओं को जो सृष्टि किए हैं, हमारे जैसे मनुष्य की बात ही छोड़ो, है या नहीं, वो भी भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। अब भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं तो राधा रानी को कहाँ समझेंगे वो? और राधा रानी को प्रेम को क्या समझेंगे, और उसको प्राप्ति कैसे करेंगे, वो कहाँ पता चलेगा? तो इतने महान चीज हमको देने आए हैं श्री नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु। हम अगर ये सोचेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। जैसे कोई बहुत बड़ा भिखारी है, गिरा हुआ आदमी है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, और उसको अरबों खरबों रुपया थमा दो, ले तुम्हें अरबों खरबों रुपया लो, तो क्या करेगा? चकाचौंध हो जाएगा, उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा, पागल हो जाएगा, वो लोटपोट होगा, हाँ? बेहोश हो जाएगा, शुद्ध बुद्ध खो जाएगा उसका। तो उस प्रकार की स्थिति है। हम हमारा कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, पतित अधम। कलिजुग के लोग क्या है? पतित अधम, इतना गिरे हुए हैं। और उनको क्या दे रहे हैं? जो ब्रह्मा शंकर जी को जो दुर्लभ है, देव दुर्लभ प्रेम को दे रहे हैं। तो इसको जो समझ पाएगा, चैतन्य रे कृपा यदि करो विचार, विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार। तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु क्या देने आए हैं? ये अगर कोई विचार कर सकता है, जिसके पास ये शक्ति है विचार करने का, जो समझ पाएगा इसको, वो दिव्य उन्माद आ जाएगा उसके अंदर। वैसे दिव्य उन्माद गौर निताई भी प्रकट किए थे। परम करुणा पहु दुई जन निताई गौर चंद्र, सर्व अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। तो ये जो दो प्रभु हैं, गौर और निताई, ये कौन है? परम करुण, करुणा की सीमा है ये, भगवान के भगवत तत्व की सीमा है ये। क्योंकि कोई भी विष्णु तत्व, कोई भी भगवान तत्व, यहाँ तक कि कृष्ण भी इतना करुण नहीं है इतना गौरांग महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है। तो इसलिए परम भगवान कृष्ण भी इतना करुणा नहीं है उनके पास। तो ये चर्चा करेंगे ऐसा करुणा क्यों आया उनके अंदर। तो इसलिए हमको काम क्या है हमारा फिर? भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी, विषय छाड़िया शर से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। बस हमको हरि हरि करना है। तो हरि नाम संकीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र है, बस हमको यही करना है, क्योंकि यही आनंद का कंद है, आनंद का सार तत्व तो यही है जो हमको देने आए हैं महाप्रभु। ये हरे कृष्ण मूवमेंट, हरे कृष्ण महामंत्र की जो मूवमेंट है, ये संकीर्तन मूवमेंट। तो इसलिए भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास करी। तो विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर। सिंपलिसिटी इज वैष्णव, सरलता ही वैष्णवता। हमारा हृदय सरल नहीं होगा तो हमारे अंदर सुदृढ़ विश्वास आएगा ही नहीं। कितना भी पढ़ लो, कितना भी शास्त्र रट लो, कितना भी प्रवचन दे देंगे, कितना भी जब कर सकते हैं हम, लेकिन अगर विश्वास के, श्रद्धा के अभाव होगा तो वो सब दिखावा हो जाएगा बस। तो सरल हृदय से ये सब करना पड़ेगा। तो भगवान सरल हृदय को पसंद करते हैं, कितना भी साधना कर लो, लेकिन अगर वो विश्वास आपके अंदर नहीं है, वो सिंपलिसिटी नहीं है, तो फिर इसका कोई वैल्यू ज्यादा नहीं रहेगा। क्योंकि निताई मिले ना भुला मन, गौर मिले ना सरा देह अकेला तिलक, गौर मिले ना। कलयुग में ऐसा भी हो गया है कि भक्ति का दिखावा भी चलता है बहुत, लेकिन दिखावा करना भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम अच्छा चीज का दिखावा कोई करता तो है। लेकिन उससे अगर अच्छा चीज, हमको सही चीज प्राप्त करना है, तो दिखावे के साथ असली भक्ति को भी हृदय में धारण करना पड़ेगा। हृदय हमारा हमेशा रोना पड़ेगा उसके लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए जो गौ नेता हमको देने आए हैं, वो भक्ति प्राप्त के लिए। इसलिए विषय अछड़िया शेर से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। तो उस हरि नाम रस, उस प्रेम रस, आनंद कंद रस में हमको
डूबना पड़ेगा, विषय को त्याग करना पड़ेगा, संसार में जो विषय है उसको त्याग करना पड़ेगा। तो सुदृढ़ विश्वास करने से जाके ये भगवान के चरण में वो भक्ति प्राप्त होगा हमें। देखो अरे भाई त्रिहु बने नहीं, एमनो दयाल दाता, पशु पक्षी झुरे पसान बिदरे, सुनी जा गुण गाथा। हे भाई, हे भाई, हे बहन, जितना भी संसार में है आप देख लीजिए। क्या देखना है कि त्रिभुवन में, ये 14 भुवन में कोई भी नहीं है। भू भुवा स्व, ये 3 भुवन में, भू मतलब ये भूलोक, भूवर लोक मतलब ऊपर का सारे लोक, और भूर्भुवः स्व, तीनों का जो भू भुवः स्व, और नीचे का भी जो पाताल लोक है, ये तीनों लोक में, पाताल लोक, भूलोक और जितना भी स्वर्ग लोक है, ब्रह्मलोक तक, ये 14 भुवन में कोई भी इतना दयालु नहीं है, या प्रकट हुए नहीं थे, ना होंगे। तो इसलिए ये दो भाई जो निताई गौर चंद्र है, ये त्रिभुवन में ऐसा और कोई नहीं है इतना दयालु, इतना करुणामय, अद्भुत कारुण्य, अद्भुत वदान्य, अद्भुत औदार्य। तो ये 3 भाव को लेके ये प्रकट हुए हैं। इसलिए पशु पक्षी झुरे पसान बिदरे, सुनी जा गुण कथा। तो इन्हीं के करुणा, इन्हीं के प्रेम, ये सबको श्रवण करके, ये सबको दर्शन करके पशु पक्षी भी रो रहे थे आनंद में। कहाँ, झारखंड जंगल में जब महाप्रभु जा रहे थे, देखिए पशु पक्षी हैं, जिनका धर्म विलक्षण है। कोई शेर है, वो किसको खाता है? हिरण को खा लेता है, लेकिन वो दोनों आलिंगन करके नृत्य कर रहे हैं, हिरण और शेर। मनुष्य भी, श्री चैतन्य महाप्रभु भी कीर्तन कर रहे हैं उनके अंदर। हाथी, घोड़े, भालू, जितने भी है सारे नृत्य कर रहे हैं, सारे पशु पक्षियां आनंद से नृत्य कर रहे हैं जब महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं। और पाषाण बिदरे, तो जो पाषाण है, जो पत्थर है, वो भी पिघल गया है। अब जगन्नाथपुरी आए थे सब, तो देखे होंगे चैतन्य महाप्रभु के जहां दर्शन करते जगन्नाथ जी को, वहां पे उनका चरण और जहां पे हाथ उंगली थमा रहे थे, वो भी सब पिघल गया, पत्थर पिघल गया हुआ है। और आप जाएंगे जगन्नाथपुरी के पास ब्रह्मगिरी है, अलवारनाथ जहाँ पे है, तो वहां पे महाप्रभु जब जगन्नाथ जी अनसर घर में रहते हैं 15 दिन, तो वहां पे जाते हैं दर्शन करने के लिए। इसी भाव में जब गोपियां रासलीला में, कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाने के बाद गोपियां विरह में, गोपी गीत रो रो के, गोपी गीत में जितना रो रहे थे, उस रो रो के जाके दर्शन कर रहे हैं किनको? जाते हुए वो कृष्ण वासुदेव स्वरूप में उनको दर्शन दिए, वासुदेव चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, विष्णु स्वरूप में दर्शन दिए किनको? नारायण स्वरूप में दर्शन दिए गोपियों को। तो गोपियां बोले नहीं नहीं नहीं, हमको आप नहीं चाहिए, आपसे प्रार्थना है कि हमको कृष्ण दीजिए। तो उसी भाव में महाप्रभु गए थे किनके पास? अलवारनाथ, जो चतुर्भुज नारायण स्वरूप है, वासुदेव स्वरूप है। तो वहां पे उस विरह भाव में, उसी गोपियों के जो विरह भाव है, उसी भाव में जब वो प्रणाम किए तो पत्थर पिघल गया। आप देखेंगे वहां पे बहुत बड़ा, महाप्रभु के जितना बड़े लंबे हैं महाप्रभु, लंबे चौड़े, उसी आकार में एक पत्थर पिघला हुआ है। दर्शन करेंगे, किए होंगे इस यात्रा में। तो इसलिए ये पत्थर भी पिघला हुआ है, इतना करुणा है, इतना भाव है, इतना दिव्य उन्माद है, कृष्ण प्रेम जो देने आए हैं हमको गौर निताई। पशु पक्षी झुरे पसाना बिदरे, सुनी जा गुना गाथा। संसारे मजिया रहिल परिया, से पदे नहिलो आस, अपना कर्म भुंजाए समन कही लोचन दास। लोचन दास ठाकुर महान आप वैष्णव आचार्य, वो क्या बोल रहे हैं कि इतना करुणा, इतना महिमा है महाप्रभु के, फिर भी मैं इतना अभागा दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं संसार में अभी भी जम के आनंद ले रहा हूं, ये जो कुत्ता स्वर के लिए उपलब्ध है, उस प्रकार के सुख में संसार में लेते जा रहा हूं, जो सारे जीवों के लिए उपलब्ध है। किसी को नहीं मिल रहा है, वो सबको नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है। कीड़े मकोड़े से लेकर, कुत्ते बिल्लियों से लेकर, असुरों देवताओं से लेकर, सबको प्राप्ति हो रहा है। सब उसी के लिए ही फंसे हुए हैं। तो इसलिए हम कौन से बड़े चीज कर रहे हैं संसार में? प्रयास कर रहे हैं सुख पाने का। सुख तो मिलता नहीं है, संतुष्टि मिलता नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए संसार है मजिया, संसार में पूरा डूबे हुए हैं, उसे ऊपर उठ नहीं पा रहे।
रहिल पड़िया, तो यहाँ गिर के रह गया इस कूड़ेदान में। से पदे नहिल आस, वो गौ निताई के चरण को मैं पहचान नहीं पाया। तो इसलिए अपना इतना खराब कर्म है मेरा, अपना कर्म हो जाए समन, वो इतना खराब कर्म है मेरा, क्या करूं, किसको बोलूं। तो इसलिए अक्रोध परमानंद नित्यानंद प्रभु इसलिए आए हैं कि हमको इस संसार से पर उठाने के लिए। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया, हरि नाम महामंत्र निश्चय बला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितना भी अधम पतित है उनके पास नित्यानंद प्रभु आएंगे। तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि हम सबसे गिरे हुए अधम पतित जीव है। लेकिन ये हमको, हमारे जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार, ये हमको ये रियलाइज करने देता नहीं कि हम अधम पतित है। हमको लगता है अरे हम तो बहुत ज्ञानी है, हम तो बहुत बड़े भक्त है, हमारे पास अरबों खरबों रुपया है, हमारे पास इतना बड़ा घर है, हमारा इतना परिवार है, हमारे इतना धन जन सुंदरी प्रतिष्ठा, क्या क्या नहीं है हमारे पास होता, हम सब में भरे हुए हैं। तो हम गुबारा हो गए फूल के अहंकार से, अभिमान से। तो नित्यानंद प्रभु कहाँ आएंगे, उनका कृपा मिलेगा ही नहीं, हमारे पास आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या देखेंगे कि अधम पतित, तो अधम पतित जीव का द्वार द्वार में जा रहे हैं नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। ये दोनों हर घर घर में घुस रहे हैं और उनको क्या बोल रहे हैं कि आप गौरंग महाप्रभु गौर हरि का नाम लीजिए, उनका भक्ति कीजिए। बोलो गौरंग भज गौरंग लह गौरंग नाम रे, जे जन गौरंग लय सही तो हमारा प्राण रे। तो आप गौरंग महाप्रभु के नाम लीजिए, गौरंग महाप्रभु भजन कीजिए, गौरंग महाप्रभु की भक्ति करिए। क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए वही हरि नाम ले रहे हैं। वो चैतन्य महाप्रभु की उपासना कैसे करना है, हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्ण महामंत्र ही प्रचार हो रहा है हर जगह पे, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर दे रहे थे। तो इसलिए खुद चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, पृथ्वी ते अचय नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम। तो उन्हीं के ही नाम का प्रचार हो रहा है। राधा कृष्ण का जो जुगल नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, ये चैतन्य महाप्रभु का नाम है, गौरंग महाप्रभु का नाम है। तो इसलिए सबको ये हरि नाम महामंत्र दे रहे हैं, गौरंग महाप्रभु की उपासना करिए, राधा कृष्ण की उपासना करिए। आप जारे देखे तारे कहे दंत तृणधरी, हमारा किनिया लो भज गौर हरि। तो जिसको देख रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे खरीद लीजिए, आप चाहे तो मुझे आपका दास बना दीजिए। खरीद के क्या करना है, अपने घर में काम करवा दीजिए, कोई छोटा मोटा काम करता रहूंगा मैं, लेकिन आपका एक ही काम है, आप कुछ मत काम करो, मैं आपके लिए काम करूंगा, लेकिन आप महाप्रभु के भजन करो, भज गौर। आपका एक ही काम है बस, कर्माप एकम तस्य देवस्य सेवा। गीता महात्म्य सार में क्या है, संसार में कोई कर्म नहीं है हमारा। एक देव देवकी पुत्र एव एक शास्त्र देवकी पुत्र गेतम, एक मंत्र तस्य नामानि जानी, कर्माप एकम तस्य देवस्य सेवा। तो राधा कृष्ण की, वो गौरंग महाप्रभु की सेवा ही हमारा एक ही कर्तव्य है, और कोई कर्म नहीं है हमारा संसार। सब सर्वधर्मान सर्वकर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। तो इसलिए ये बहुत ही गहरा है महाप्रभु के जो भक्ति है समझने के लिए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु हरिदास क्या बोल रहे हैं कि आप हमको खरीद लीजिए, लेकिन गौरंग महाप्रभु के नाम, उनका भजन, उनका भक्ति करिए। आप जिसको देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं, कैसे, दांत में तिनका लेके उनका पैर पकड़ रहे हैं, पैर पकड़ के बोल रहे हैं आप लीजिए जरूर, आप एक बार लीजिए, एक बार लीजिए। सबका पैर में गिड़गिड़ा रहे हैं। ये तो बोले नित्यानंद भूमि गड़े जाए, सुनारा पर्वत जना धुला ते लौटाए। तो नित्यानंद प्रभु कैसे हैं देखने के लिए, सुवर्ण सुवर्ण वर्ण हेमंग बरंग चंदनांग, सुवर्ण कलर है, तप्त कांचन गौरंगी, तप्त कांचन गौरंग। तो गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भी तप्त कांचन है, क्योंकि उनके अंदर वो भाव है राधा रानी के।
और नित्यानंद प्रभु के अंदर भी अनंग मंजरी के भाव है, वो सब चर्चा करेंगे आगे हम सिद्धांत तत्व में। तो ये सब इसलिए इस प्रकार के दिव्य उज्जवल तप्त कांचन सुवर्ण वर्ण प्राप्त किए हैं। तो ऐसे सोने का पहाड़ ऐसा लग रहे हैं, वो चमक आ रहा है सोने का पहाड़, क्योंकि महाभाव स्वरूप नहीं है सब पर। महाभाव को ये धारण किए हैं, तो सुवर्ण रूप में ये सब विद्यमान है, सुवर्ण वर्ण। तो ये क्या कर रहे हैं, इतना उन्माद, दिव्य उन्माद उनके अंदर आ रहा है, ये बोल रहे हैं, और ये बोल के उनके सामने जो धूली है, जो वहां बालू है, गंदगी है, उसी में भी वो लोट पोट होते रहे, दिव्य आनंद में लोट पोट होते जा रहे हैं। आप लीजिए इस प्रेम में लोट पोट होते जा रहे हैं, क्योंकि दान करने में इतना आनंद है, करुणा में इतना आनंद है, वो प्रेम में भी नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पास इतना आनंद है, इतना आनंद है, जो राधा कृष्ण के पास भी वो नहीं था देने के लिए। तो ये सब दिव्य तत्व है। ये धुलेते लौट रहे हैं, कौन कौन, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। तो है ना अवतार जरा रति न जन्मिलो, वचन बोले सही बापी एलवार। इस प्रकार के दिव्य अवतार, इस प्रकार के अद्भुत अवतार, जो भगवत तत्व विष्णु तत्व है, अद्भुत अवतार जो अवतरण किए हैं, इनके लिए, इनके चरण में अगर किसको रति नहीं आया, कोई प्रेम नहीं आया, तो फिर वो क्या है, वो बस ऐसे आया और गया, यूजलेस, उसका जीवन बेकार हो गया, कुछ फायदा नहीं संसार में आके हो। तो इसलिए निताई गुणमणि आमा निताई गुणमणि अनिला प्रेमर बन्या भाषाइल अपन। तो नित्यानंद प्रभु क्या है, गुणों की खान है, ये समस्त दिव्य गुणों की खान है, क्योंकि यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचन सर्वे गुण समस्त सुधा हरि भक्त से कुशल महत्वपूर्ण मनोरंजन धावती। तो इसलिए यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गण तत्र समासते सुरा, सारे गुण, सर्वे गुण तत्र समासते सुरा। तो जो सुरगण है, मतलब जो सुर का अर्थ क्या है, जो भगवान के नित्य दास है, उनको हम देवता बोलते हैं। देवता तो ड्यूटी के हिसाब से दास है, लेकिन यहाँ पे सुर का अर्थ है भगवान के जो महान भक्त है, चाहे वो वैकुंठवासी हो, गोलक वृंदावन वासी हो, अयोध्या वासी हो, दिव्य धरातल पे जो हैं, वो सुरगणों की जो दिव्य गुणों है, ये प्रकट होता है किसके अंदर, जो हमेशा भगवान के भक्ति में लिप्त रहता है। और हरे अभक्त से कुतो महत् गुण, जो हरि का भक्त नहीं है, उसके अंदर कोई भी अच्छे गुण नहीं है। संसार में देखेंगे बहुत कोई दानी है, बहुत कोई बोल रहा है, बढ़िया बात बोल रहा है, बहुत कोई बहुत बहुत अच्छे गुण है लोगों का, लेकिन अगर वो हरि के भक्त नहीं है तो वो सब मनोधर्म है, अपना अहंकार को पुष्ट करने के लिए वो दिखावा कर रहे हैं बस। उनके अंदर कोई जेन्युइनिटी नहीं है, जेन्युइन गुण नहीं है, क्योंकि ये सब दिखावा है बस। बिना हरि के भक्ति के आपके अंदर वो सच्चे वाला गुण प्रकट नहीं होगा। जेन्युइन डिवोशन नहीं है तो जेन्युइन क्वालिटी नहीं आएगा आपके अंदर। डिवाइन क्वालिटी कैसे आएगा, बिना डिविनिटी के डिवाइन क्वालिटी आएगा ही नहीं। क्योंकि हमारा जो आत्मा है, ये क्या है, दिव्य डिवाइन है, ये भगवान के अंश है, तो सारे भगवत गुण उसके अंदर प्रकट होगा, गॉडली क्वालिटीज। तो इसलिए सारे गुण के खान है कौन, नित्यानंद प्रभु। निताई गुण अणिमणियावा निताई गुणमणि अनिले प्रेमेर बन्या भाषाइल अपन। और निताई गुणमणि क्या लेके आए हैं, निताई नाम आने चे ब्रज थके रे श्रद्धा मूल्य नाम देते छे, श्रद्धा मूल्य नाम देते छे। तो नित्यानंद प्रभु नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पति अच्छे नाम हट्ट जीवेर कारण श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन पति अच्छे नाम हट्ट जीवेर कारण। तो नदिया गोद्रुम में नित्यानंद प्रभु नाम का हाट खोल रखे हैं, नाम का बाजार। और ये कोई खरीदने वाला बाजार, थोड़ा बहुत आपके पैसा होगा तो खरीद पाएंगे। किस प्रकार के पैसा, श्रद्धा, श्रद्धा मूल्य नाम देते छे। तो आपके अंदर वो विश्वास, वो श्रद्धा, श्रद्धा शब्द विश्वास कर सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो ये श्रद्धा जब आपके अंदर है, तब आप इसको खरीद पाएंगे हरि नाम को।
कि नाम हाट में नित्यानंद प्रभु जो बांट रहे हैं नाम को, कैसे मिलेगा? आपके अंदर वो श्रद्धा होगा तब, वो दिव्य श्रद्धा, वो अटूट विश्वास होगा, तब जाके मिलेगा। तो इसलिए ये प्रेम का सुनामी लेके आए। जिस समुद्र में जब उफान आता है तो क्या होता है? सुनामी आता है। सुनामी आया था, सब डुबा दिया था। जापान में बार बार सुनामी आता रहता है, डुबाता रहता है, या नहीं? लेकिन उनके अंदर वो भक्ति का सुनामी नहीं आता, बाहर के राज्यों में, बाहर के देशों में। लेकिन भारत में भक्ति का तूफान आता रहता है, भक्ति का सुनामी। अलग अलग अवतार आते रहते हैं, खासकर श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, जो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, 1000 चतुर्युग में, एक कल्प में एक बार आते हैं। 14 मनवंतर है ब्रह्मा के, एक दिन 14 मनवंतर है। और 14 मनवंतर में 7वां मनवंतर में आते हैं ये। तो उसी में ये 8वां चतुर्युग में आते हैं। चतुर्युग में, 8वां चतुर्युग में ये धन्य कलिजुग आता है। उसी में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन राधानाथ गोपीनाथ कृष्ण अवतरण लेते हैं। कहाँ से? गोलोक वृंदावन धाम से। और बाकी के चतुर्युग में, बाकी के द्वापर युग में भी जो वृंदावन बिहारी गोपीनाथ राधानाथ कृष्ण आते नहीं है, वो वासुदेव कृष्ण आते हैं, जो मथुरा और द्वारका की लीला होता है, लेकिन ब्रज की लीला नहीं होता। तो उसी के बाद, उसी राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को दान करने के लिए, उस द्वापर युग के बाद जो आता है धन्य कलिजुग, उसी में आते हैं गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। जिस समय वो गेट खोल देते हैं, समुद्र की जो गेट है उसको, जो बांध है उसको तोड़ के निकाल देते हैं, बांध को निकालो। ये आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में है, ये बांध को तोड़ दिए पंचतत्व ने। नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु, अद्वैताचार्य, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, ये सब बांध को तोड़ दिए। भक्ति रसामृत, भक्ति प्रेमानंद के ब्रज प्रेम को जो बांध है उसको तोड़ दिए, उस सेतु को तोड़ दिए। तो जितना भी प्रेम का रस था, प्रेम सागर था, आनंद के सागर था, वो सब घुस गया सबके घर में, सबके दिल में, सबके हृदय में घुस गया। तो इसको बोलते हैं सुनामी, नाम का सुनामी। तो इसलिए हरि नाम का सुनामी हमारे अंदर घुस गया। अगर हम इससे कांटेक्ट में आएंगे, समुद्र के कांटेक्ट में आएंगे, तब ये सुनामी घुसेगा। नहीं तो सबके अंदर आएगा, धीरे धीरे आएगा, प्रोग्रेस हो रहा है, पहुंचेगा सबके घर में, सबके दिल में पहुंचेगा, सबके हृदय में। ये प्रोसेस अभी जारी है, सुनामी अभी खत्म नहीं हुआ, 10,000 साल तक सुनामी चलेगा। तो इसलिए अनिया प्रेमेर बन्या भाषा अवनी, तो ये पृथ्वी को डुबा रहे हैं किसी में? प्रेम के सागर में। ये ब्रज प्रेम, कृष्ण प्रेम के सागर में डुबा रहे हैं, सुनामी ला गया। तो इसे भक्ति का जो उफान है, जो प्रेम भक्ति माधुर्य भक्ति का जो उफान है, उसको बोलते हैं औदार्य। औदार्य धाम है, नवद्वीप धाम आप भ्रमण करके गए हैं। वृंदावन धाम है माधुर्य धाम, नवद्वीप धाम है औदार्य धाम। तो माधुर्य को जो बांटते हैं उसको बोलते हैं औदार्य। जब कोई बहुत ज्यादा खा लिया, उसके अंदर डकार आता है। तो इसलिए वो ब्रज भाव को जो बांट रहे हैं, वो है नित्यानंद प्रभु। तो प्रेमेर बन्या लय निताई आई गौड़ देशे, डूबिलो भक्त जन दिन ही न भास। तो प्रेम के बन्या में पहले कौन डूबे हुए हैं? गौड़ देश। गौड़ देश खासकर हम देखेंगे बंगाल, उड़ीसा, इसको बोलते हैं ओडिया गौड़िया, गौड़िया ओडिया, ये दो देश पहले डूबा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बाकी जो पंच गौड़ बोलते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में उसमें आता है। तो ये सब धीरे धीरे डूबना शुरू हुआ। साउथ इंडिया में महाप्रभु आए, वो भी डूबा। तो पूरा भारतवर्ष डूब गया, पूरा आर्यवर्त डूब गया। तो इसलिए डूबिलो भक्त जन दिन ही न भासे, तो सारे ऊपर तैर रहे हैं, गोते लगा रहे हैं प्रेम के सागर में। जितना भी पति दीनहीन गए गुजरे जितने भी थे सब। अब जो सुनामी आता है, थोड़ी ये करता है कि भाई ये अमीर है तो इसको डुबाऊंगा, ये गरीब है तो इसको डुबाऊंगा, ऐसा नहीं। जो भी है सबको डुबा दिया। तो ऐसा है इस धन्य कलिजुग के महिमा। इस कलिजुग में जो जन्म लेगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। 10,000 साल के अंदर
तो धीरे धीरे मिलेगा। हम लोगों की सेवा है, ये महाप्रभु दिए हुए हैं कि हम सब सबको घसीट घसीट के डुबाएंगे लगे भक्ति रसामृत सिंधु में। उस ब्रज प्रेम के, इस कृष्ण प्रेम के सागर में सबको घसीट घसीट के डुबाना है हमको। तो इसलिए उस सुनामी में सबको लाके उनको डुबाना है, उनके हृदय में सुनामी को प्रवेश कराना है। दीन हीन पतित पामर नहीं बाचे, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवा करे जाचे। हैं? कि किसी को भी नहीं बात विचार कुछ भी नहीं है, नो क्वालिफिकेशन। कितना भी गया गुजरा हो, उसको ब्रह्मा के जो दुर्लभ प्रेम अब चर्चा किए हम, उनको भी जो प्राप्त नहीं हो रहा है, उसी प्रकार के प्रेम को सबके दान कर रहे हैं। हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, हम कहते हैं हमेशा महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो इसलिए ये महावदान्य अवतार है, क्योंकि ऐसा वस्तु आज तक कोई किसी को दान ही नहीं किया था। अनर्पितम चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्रियम हरि पुरुष नर कदम्ब संदीप सदा हृदय कंदर स्फुरतव सचिनंदन। तो इसलिए अनर्पितम कभी भी अर्पित नहीं हुआ था। अनर्पितम चरिम चिरात, चीर काल से ये कभी भी अर्पित नहीं किया गया था, कभी भी किसी को दान नहीं दिया गया था, ये चीर काल से। और क्यों दे रहे हैं? करुणा के कारण, करुणा अवतीर्ण कलऊ। तो कलिजुग में, धन्य कलिजुग में जो करुणा के युग है, इस कलिजुग में आए हैं देने के लिए, ये सब प्रदान करने के लिए। समर्पयितुम, ये समर्पण कर रहे हैं। क्या समर्पण करें? समर्पयितुम उन्नत उज्जवल रस स्वभक्ति श्रियम, स्वयं को, स्वयं की जो भक्ति है उसी को प्रदान कर रहे हैं। गौरांग महाप्रभु खुद के ही भक्ति प्रदान कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु खुद के ही भक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, खुद ही दे रहे हैं, खुद के भक्ति दे रहे हैं। और कृष्ण है, उनके पास खुद की भक्ति है ही नहीं, वो कहां से देंगे बेचारे, वो दे ही नहीं सकते। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, परम भगवान कृष्ण, इनके पास खुद की भक्ति है ही नहीं, कृष्ण के पास कृष्ण भक्ति है ही नहीं। वो विषय है, भक्ति के विषय है, लेकिन भक्ति का आश्रय नहीं है वो। लेकिन गौरांग महाप्रभु भक्ति के विषय भी है, भक्ति का आश्रय भी है। नित्यानंद प्रभु भक्ति के विषय भी है, भक्ति का आश्रय भी है। क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मनोऽपि भूप्रादेह प्रकटम चैतन्यख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आप्तम राधा भाव द्युति शिवलितम कृष्ण स्वरूप। तो इसलिए राधा कृष्ण का जो जुगल अवतार है, ये राधा भाव लेके आए हैं। ये राधा कृष्ण प्रणय विकृति, विकृति का अर्थ क्या है? उनके अंदर जो दिव्य उखान आता है, तो उनके अंदर जो दिव्य भाव आता है, उसको बोलते हैं विकृति। प्रेम का जो भाव, दिव्य दिव्य नए नए दिव्य दिव्य तरंग आता है, तो उसको बोलते हैं। तो उस तरंग, उसी भाव में एक भाव आया कृष्ण के अंदर की श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृशवानायिवा स्वाद्ययन अद्भुत माधुरिमा कीदृशवा मदीय सौख्यम च अस्य मद अनुभवात् कीदृशम वेति लोभात्। ये तीन भाव आया उनके अंदर। राधा रानी का प्रेम की महिमा का क्या है? श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृश स्वाद्ययन अद्भुत माधुरिमा कीदृशवा मदीय। और मेरे ये माधुरिमा को आस्वादन कैसे कर रहे हैं, क्या आनंद उनको प्राप्त हो रहा है? सौख्यम च अस्य मद अनुभव कीदृशम वेति लोभात्। और इससे उनको क्या सुख मिल रहा है, कैसा परमानंद मिल रहा है। तो ये तीन विषय को प्राप्ति करने के लिए, चखने के लिए, वो आनंद को प्राप्ति करने के लिए कृष्ण के अंदर लोभ आया। तद भवाड्य समझनी सच गर्भ सिंधु हरिंदु। तो ये भाव को लेकर कृष्ण अवतरित हुए, राधा रानी के भाव
हरे कृष्णा परमहंस को आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा परमहंस को आपका फोन म्यूट है। हरे कृष्णा। हाँ, हो गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी सुनाई दे रहा है सबको? हरे कृष्णा, यस। हरे कृष्णा। यस भी आवाज आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके, हरे कृष्णा। कोई बीच बीच में फोन कर लेता है ना मुझे, तो इसलिए अपने आप अनम्यूट होता है, म्यूट होता है। कोई बाहर से फोन आ रहा है ना, इसलिए। ओके, तो इसलिए आगे हम देखेंगे कि दीनहीन पतित पामर नहीं बाचे, ब्रह्मांड दुर्लभ प्रेम सभा करे जाचे। तो यहाँ पे ब्रह्मा के दुर्लभ प्रेम सबको बांट रहे हैं। तो सच्चिगर्भ सिंधु हरिंदु हम चर्चा कर रहे थे। तो ये हमको प्राप्त हो गया। तो किस माध्यम से प्राप्त हुआ है? अनर्पितम चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्रियम। तो आपने ही भक्ति देने आए हैं ये। और ये कैसा भक्ति है कि चिरम अदत्तम निजगुप्त वित्तम सो प्रेम नामृत अति उदारम। बहुत उदार से, परम उदार से ये क्या देने आए हैं कि स्व प्रेम को दान करने आए हैं। और ये स्व प्रेम क्या है? जो राधा रानी के पास है। कृष्ण की प्रेम किसके पास है? राधा रानी के पास है, जो परम आश्रय तत्व है। तो उस राधा रानी का प्रेम को लेने के लिए बांटने आए हैं। उनसे उधार लेके आए हैं, उनसे चुरा के ले आए हैं। ब्रिंग बोरो और स्टिल, कैसे भी करके उनको लेके आए हैं ये। और उनको छीन के लेके आ गए और संभाल नहीं पा रहे हैं। तो पागल होके घूम रहे हैं। तो उनके पीछे पीछे राधा रानी भी घूम रहे हैं। कौन? गदाधर पंडित। गौरांग महाप्रभु के साथ गदाधर पंडित भी घूम रहे हैं। अरे भाई, ये चुरा के ले आया मेरे सामान को, मेरे हृदय को, मेरे कांति को, लेकिन थोड़ी ये संभाल पाएंगे। तो इसलिए वो उनको कंट्रोल करके हमेशा घूम रहे हैं। गौरांग महाप्रभु जहां जहां है, गदाधर पंडित भी वहीं वहीं है। तो गौर गदाधर कौन है? राधा कृष्ण है। तो इसलिए ये चुरा के ले आए हैं। क्यों? वो खुद चखूंगा पहले मैं। हम्म? अंतरंग भाव क्या है? श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशवान ये बाष्पदन कीदृशमदीय। ये सबको चखूंगा मैं, ये सबको महिमा, ये सुख क्या है, कैसा आनंद मिल रहा है, मेरा माधुरिमा क्या है, ये सबको मैं पहले समझूंगा। तब जाके दूसरे को बांटूंगा। और खुद नहीं चखेगा, दूसरों को क्या बांटोगे? तुम क्या पता चलेगा ये जहर है, अमृत है, क्या है? अभी एक पेड़ लगा दिए आप, ये खट्टा है, मीठा है, जहर है, अमृत है, क्या है? खुद पहले चखना पड़ेगा ना। अब सबरी जैसे थे, पहले क्या किए? चखे, मीठा तो है ना ये, पहले मीठा है तब भगवान को खिलाऊंगा। नहीं तो भगवान के लिए सही सेवा होगा ही नहीं, अगर उनको खट्टा खिला दूंगा, बेर। तो इसलिए इस प्रकार के भाव भक्तों के अंदर होता है। तो इसलिए पहले खुद चखे, खुद के भक्ति को पहले खुद चखे भगवान कृष्ण।
गौरांग महाप्रभु पहले अंतरंग भाव क्या है उनका, पहले चखूंगा मैं, और बहिरंग भाव क्या है फिर बांटूंगा मैं। तो इसलिए उनका पहला अंतरंग भाव है कि पहले चखूंगा मैं। तो इसलिए ये जो दुर्लभ प्रेम है सबको दे रहे हैं, राधा रानी के जो महान महाभाव को सबको दान कर रहे हैं। इसलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप पदाम पदांतिकम, हम कहते हैं रूप गोस्वामी के ये प्रार्थना है। हम सब महाप्रभु के फॉलोअर बाद में है, पहले हम सब प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स है। और प्रभुपाद जी किन के फॉलोअर्स, उनके गुरु के फॉलोअर्स। ओ उनके गुरु, उनको उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु होके षड गोस्वामी। और षड गोस्वामी में प्रधान कौन है, श्री रूप गोस्वामी। तो हम सब रूपानुग है। तो रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी है उनके सिद्ध स्वरूप में, और साधक लीला में, साधक अवस्था नहीं, साधक लीला। ये जो रूप गोस्वामी है ये कोई हमारे ऐसा नहीं कि ये साधक है, हम लोग गिरे हुए हैं, हम साधक हैं। वो साधक लीला करने के लिए आए हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भक्तों की लीला करने आए हैं, मैं भक्त हूँ, ये लीला है उनका। तो उस प्रकार के जो गोस्वामी है ये भी लीला कर रहे हैं, साधक लीला, कि हम भक्त हैं। तो इसलिए रूप मंजरी बोलो या रूप गोस्वामी बोलो, एक ही स्वरूप है वो। तो इसलिए वो हमको देने आए हैं। हमारे इस्कॉन के जो लॉ बुक है वो कौन है, भक्ति रसामृत सिंधु, द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन हरे कृष्ण मूवमेंट। क्यों, क्योंकि उसको रूप गोस्वामी रचना किए हैं। तो रूप गोस्वामी हमारे सेनापति है, हमारे पूरा ये जो भक्ति का युद्ध है, भक्ति का जो बंटन हो रहा है, उसका लीडर कौन है, रूप गोस्वामी। उपदेश अमृत में लिखे हैं श्रील प्रभुपाद। तो हम सब रूपानुग गौड़ीय वैष्णव है। और ये रूप गोस्वामी जानते हैं महाप्रभु के अंदर की राधा रानी के जो भाव है क्या है, ये सिर्फ रूप गोस्वामी जानते हैं और कोई नहीं जानता। क्यों, ये बहुत गहराई है। ये समझ पाना कब तक समझ पाएंगे, ये जब तक कोई बोलते नहीं ऐसा। रूप गोस्वामी क्या देने आए हैं हमको, रूप गोस्वामी जो चखे हैं वो हमको देने आए हैं। महाप्रभु को क्या देने आए हैं, राधा रानी के भाव, राधा रानी जो चखे हैं। और रूप गोस्वामी जो देने आए हैं वो राधा रानी के भाव नहीं है, वो उन्हीं के भाव है, राधा रानी के सेवा के भाव है। राधा रानी जो देने आए हैं वो कृष्ण की सेवा के भाव है, और रूप गोस्वामी जो देने आए हैं वो राधा रानी के सेवा के भाव है। क्योंकि रूप गोस्वामी कौन है, रूप मंजरी है। और रूप मंजरी ये प्राण सखी और नित्य सखी जो होते हैं ये मंजरी होते हैं, और ये राधा स्नेहाधिक होते हैं, ये राधा रानी को ही सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा नहीं करते। कृष्ण को प्रेम करते हैं क्योंकि वो राधा रानी के प्रिय है, इसलिए। इसलिए हम सब कृष्ण के भक्त नहीं है, हम सब राधा रानी के भक्त है, इसलिए गौड़ीय है। अगर हम कृष्ण के भक्त होते हमारे काष्णेय होते हम, अगर हम विष्णु जी के भक्त होते तो हम वैष्णव होते। ओवरऑल हम बोलते हैं हम वैष्णव है, लेकिन हम वैष्णव के अंदर भी और गहराई में हम कार्ष्णेय, और कार्ष्णेय के अंदर भी और गहराई में हम गौड़ीय। गौड़ीय अर्थ जो गौरी, जो आदि गौरी और आदि गौरंग, इनको जो उपासना करते हैं। आदि गौरी कौन है, राधा रानी गौरंगी। तो श्याम गौरी अंग दिवो चंदन निरगंध, ये बोलते हैं कि ये श्याम गौरी। तो इसलिए हम ये आगे चर्चा करेंगे कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम। तो चैतन्य महाप्रभु देखें कि जीव जो है वो राधा रानी का भाव थोड़ी हजम कर पाएंगे, क्योंकि राधा रानी तो क्या है, अथक समुद्र है, अनंत समुद्र है, उसको थोड़ी जीव धारण कर पाएगा। लेकिन जो मंजरी भाव है, जो गोपी भाव है, ये जीव धारण कर पाएगा। गोपी भाव, मंजरी भाव, इसको जीव धारण कर पाएगा। इसीलिए रूप गोस्वामी उसको देने आए हैं। महाप्रभु तो उसको चखे हैं, लेकिन दान थोड़ी कर पाएंगे उसको। वो खुद के लिए ठीक है, क्योंकि वो सागर है, ये सागर है, राधा रानी सागर है, कृष्ण सागर है, दोनों धारण कर सकते हैं सागर को। लेकिन हम तो बिंदु है भाई, हम सागर कैसे धारण कर सकते हैं। तो इसलिए हमको गोपी भाव देने आए हैं, राधा भाव नहीं, गोपी भाव। उस गोपी में भी और स्पेशलाइज फोकस कर लो तो मंजरी भाव, गोपी मंजरी भाव। तो इसलिए उसका और डिविजन है, उज्ज्वल नीलमणि में सब डिविजन है ये।
सप्तसावर सिंधु जो लेनी बहुत गहरा ये ग्रंथ है। तो इसलिए रूप गोस्वामी हमको वो भक्ति देना है, राधा रानी की भक्ति। तो इसलिए हम सब राधा रानी के भक्त है। और श्रील प्रभुपाद क्या बोले थे उनका पिताजी, कि मेरे बेटे को राधा रानी के भक्त बनाइए। जिसको ये बोलते प्रार्थना कर रहे थे, आप मेरे बेटे को राधा रानी के भक्त बनाइए, नहीं बोले थे कृष्ण जी के भक्त बनाइए। अब देखिए लीलामृत में जाके, मेरा जो बेटा है नंदूलाल, नंदूलाल को आप राधा रानी के भक्त बनाइए, या नहीं। ये गौड़िया वैष्णव धारा है। उनके जो गुरु थे वो भी एक बार राधा कुंड आए थे, तो वहां पे लोग सब परिक्रमा लगा रहे थे राधा कुंड का, गोवर्धन का। तो उनके शिष्य लोग बोले, अरे महाराज देखिए, गुरुजी आप देखिए, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर थे, उनको बोले कि देखिए राधा कुंड में गोवर्धन में कितने लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, कितने भक्ति है इनके अंदर। वो बोले कि इनका भक्ति हमारे भक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। बोले कैसे? ये तो इतना परिश्रम, इतना तपस्या कर रहे हैं। वो बोले कि ये राधा कुंड के परिक्रमा इसलिए लगाते हैं, राधा रानी के परिक्रमा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जो राधा रानी है वो कृष्ण की प्रेयसी है, इसीलिए वो परिक्रमा लगा रहे हैं। तो उनका इंपॉर्टेंट कृष्ण में है, राधा रानी पे नहीं है। कृष्ण के प्रेयसी राधा रानी, इसलिए राधा रानी के थोड़ा परिक्रमा लगा लेते हैं। लेकिन हमारा भक्ति उल्टा है। हमारा भक्ति है मदीय भक्ति। राधा रानी मेरे हैं और कृष्ण राधा रानी के प्रिय है, इसलिए हम राधा रानी की सेवा इसलिए करते हैं कि कृष्ण, क्योंकि राधा रानी हमारे स्वामिनी है, हमारे आराध्य है, हमारे हैं, मेरे हैं। तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है, एक मदीय एक तदीय, ये सब तत्व अलग अलग है। इसलिए हमारे भक्ति का जो प्रगाढ़ता है, जो उसका फोर्स है, ये और भी कई गुना है राधा रानी के लिए। तो हमको रूप गोस्वामी क्या देने आए हैं, ये तो बहुत गहरा तत्व है इसको समझाने के लिए। इसलिए हम नित्यानंद प्रभु पे आ जाएंगे फिर। आबद्ध करुणा सिंधु निताई काटिया मुहान, घरे घरे बुले प्रेम अमी अरवान। तो नित्यानंद प्रभु ये जो मुहान है, ये बांध है, ये काट के तोड़ दिए, इसलिए घर घर में ये बाण घूम रहा है। बोले लोचन बोले मोरो निताई जेवाना भजिलो, जानिया सुनिया से आत्मघाती हुई। अगर कोई भी नित्यानंद प्रभु के भजन नहीं कर रहा है तो जानबूझ के वो आत्महत्या कर रहा है। जन्म लिया भारतवर्ष में, फिर भी भक्ति को समझ नहीं पा रहे, नित्यानंद प्रभु की भक्ति को, तो जानबूझ के आत्महत्या कर रहा है बेचारा। और ये खासकर रहता है कि नित्यानंद प्रभु जो है, ये तो बलराम जी है, ये तो लक्ष्मण जी है। और वो लोग इतना क्रोध कर रहे थे, बलराम जी कितने कितने को मार दिए बताओ। तीर्थ भ्रमण करने गए थे तो वहां पे रोमहर्षण सूत थे, बहुत बड़े व्यास बन के बैठे हुए हैं, प्रवचन दे रहे हैं, बहुत ज्ञानी है वो। और उनको देखे जाके बलराम जी भ्रमण करते करते वहां पहुंच गए नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में ये बहुत बड़ा कथा कर रहे थे, भागवत कथा। और वहां ऐसा हुआ कि रोमहर्षण सूत बैठे हुए हैं व्यासन में, बहुत बड़ा प्रवचन कर रहे हैं। तो बोले बलराम जी आए, ठीक है, ये तो भगवान है, ये तो गुरु है ही, लेकिन मैं भी तो कम नहीं हूँ। मैं तो व्यासन में बैठा हुआ हूँ, बहुत बड़ा प्रवचन दे रहा हूँ, मैं भी तो गुरु हूँ, मैं क्यों प्रणाम करूं इनको, है या नहीं। तो उनको अहंकार आ गया, वो अपना प्रवचन देते जा रहे हैं। तो बलराम जी आए बैठे, वो उनका अंतर्भाव समझ गए, अंतर्जामी है बलराम जी, वो तो सबके अंदर परमात्मा व्याप्नोति इति विष्णु, आदि संकर्षण है वो बलराम जी, उनसे ही सारा विष्णु तत्व आया हुआ है। क्षीरोदकसाई, गर्भोदकसाई, महाविष्णु जो भी है, कर्णोदकसाई, सब उन्हीं से ही विस्तार है, उनके ही। तो इसलिए वो समझ गए अंतर्जामी है, सबके हृदय में है। बोले कि अच्छा इतना अहंकार हो गया इसको, ये कौन सा गुरु बनेगा, ये कौन सा प्रवचन करेगा अहंकार के साथ। वो इसको एक तिनका उठाए वहां से, उसको घास घास का तिनका उसको से छोड़ दिए, तो उसका गला कट गया, गला उड़ गया उसका, सर उड़ गया उससे। बताओ, इतना क्रोध थे इनके अंदर, नित्यानंद प्रभु क्या बलराम जी के अंदर। और बलराम जी महाभारत युद्ध में भी दुर्योधन को सपोर्ट किए थे गुस्से में, और कितने कितने को युद्ध किए, क्षत्रिय आवेश में, लीला में दुष्ट संहार करने के लिए। और लक्ष्मण जी भी ऐसे क्रोधी थे बहुत। यानी एक बार बाली, जब बाली को मारने के बाद सुग्रीव जी को बोले थे सीता जी को भ्रमण ढूंढने के लिए, तो सुग्रीव जी क्या किए, तो बोले कि अभी तो बारिश हो रहा है चतुर्मास से, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, अभी कहाँ जाने नहीं पाएंगे, ये खत्म होने के बाद हम सीता जी को ढूंढेंगे कहाँ है। तो अपना आनंद में है तारा जी, और पूरा मिल गया उनको।
किष्किंधा, तो आनंद में पूरा मजे ले रहे हैं। और चतुर्मास कब बीत गया पता ही नहीं चला, और मजे में है अपना अंतपुर में। तो राम जी को याद आया, अरे क्या हो गया, चतुर्मास हो भी गया और सुग्रीव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को बोले, जाकर थोड़ा उनको याद दिलाओ भाई क्या हो रहा है। बोले उसको याद नहीं आ रहा है तो उसको कि मार के मैं याद दिलाऊं, पहले एक तीर मारता हूँ उसको पहले में। नहीं नहीं नहीं, उसको तीर नहीं मारना, पहले उसको समझाना, मुंह से थोड़ा बात करना। तो लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आता था जब कोई भगवान की सेवा नहीं करता है तो। बलराम जी को भी ऐसे क्रोध आता है जो कोई भगवान के भक्त नहीं बनता है तो वो मार पिटाई करते हैं फिर उन, है ना नहीं। लेकिन नित्यानंद प्रभु पूरा उल्टे हैं। कोई भगवान की भक्ति नहीं करते तो ये प्रेम से रोते हैं, उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं, भाई कर लो भाई कर लो, और खुद मार खाते हैं। मार खाई प्रेम दिए दयालु तो नहीं रे। हम्म, दयाल निताई चैतन्य बोल नाचे अमर मन नाचे अमर। तो ये मार खा के ही प्रेम देते हैं भाई। आप अगर दो थप्पड़ मार भी लो, कितना ही पिटाई कर लो, तब ये प्रेम देंगे आप, कोई क्रोध नहीं देंगे, क्योंकि ये करुणा के अवतार है। तो इतना डिफरेंस कैसे हो गया भाई। फिर ये बलराम जी के अवतार कैसे, ये लक्ष्मण जी के अवतार कैसे, कुछ डाउट है इसके अंदर। तो इसलिए ये बेसिक तत्व है, फाउंडेशन है। बलराम जी, लक्ष्मण जी, संकर्षण, अनंत शेष, ये सब फाउंडेशन है। लेकिन उसका जो रस विन्यास किया गया है, जो रस उद्गार है, वो किनके है, वो अनंग मंजरी, वसुधा जन्म कंत नित्यानंद ईश्वरम अनंग मंजरी रूपाय अवधूत नमाम्य हम। तो ये अनंग मंजरी का भाव लेके आए हैं। जैसे कृष्ण उनका प्रेयसी राधा रानी के भाव लेके आए हैं, वैसे बलराम उनके माधुर्य रस के विस्तार अनंग मंजरी के भाव लेके आए हैं इस कलि युग में, जो राधा रानी की छोटी बहन है। और अनंग मंजरी राधा रानी में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एज का ही अंतर है। देखने के लिए भी सिमिलर है, दो ही बहन है, जुड़वा लगते हैं, एक बड़ी एक छोटी। तो इसलिए राधा कुंड में जाएंगे तो उनके अनंग मंजरी के कुंड जो है वो बीच में है, राधा कुंड के बीचों बीच। अनंग अम्बुदा कुंड तो अनंगदा, अनंग रंगदा कुंड है ये कुंज। तो वहां पे आप देखेंगे जो कंकण कुंड है, राधा कुंड जब निष्कासन होता है जल को, राधा कुंड के जल को, तो वहां से निकलेगा आपका कंकण कुंड, तो उसी के ऊपर उनका कुंज होता है पद्म से। तो ये सब और भी गहराई है इस जानने के लिए। तो इसलिए उन्हीं का भाव लेके आए हैं बलराम जी, क्योंकि बलराम जी हर रस में सेवा करते हैं, है नहीं, लेकिन माधुर्य रस में सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि छोटी भाई है भाई, छोटे भाई है उनके, और छोटे भाई के प्रेयसियां हैं, तो ये बड़े भाई है तो कैसे जाएंगे उसके अंदर, शर्म आएगा ना उनको। वो सब शर्मा जाएंगे, ये बड़े भाई आ गए भाई लीला में, माधुर लीला में, तो संभव नहीं, असंभव है ये, रसाभास हो जाएगा फिर, रसमय सेवा थोड़ी होगा। तो इसलिए बलराम जी माधुर्य रस के गुरु नहीं है, साक्ष्य रस के गुरु है। वात्सल्य रस के भी गुरु है, वात्सल्य रस में भी वो कृष्ण की सेवा करते हैं। वात्सल्य भाव में बड़े भाई है तो वात्सल्य भाव है कृष्ण के लिए उन्हें, सखा भाव तो है ही। दास्य भाव में भी भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं दास्य भाव में बहुत सारा, जैसे धाम है, मृदंग है, आपका जप माला है, जो भी है सब भगवान बलराम जी का ही विस्तार है। ये सब भगवान की सेवा के लिए बलराम जी विस्तार करते हैं पूरा, जो भी भक्ति के लिए यूज करते हैं हम। तो सारे रसांतर रस में है, दस्य रस में है, साक्ष्य रस में है, वात्सल्य रस में है, लेकिन माधुर्य भाव में उनका अधिकार नहीं है, बलराम जी का प्रवेश नहीं है। इसलिए वो बहुत दुखी हो गए, क्या करूं क्या करूं। माधुर्य रस आस्वादन करने का इंटरेस्ट तो है मेरा, मैं तो उसमें भी सेवा करना चाहता हूँ, हर रस में है तो उसी रस में। तो वो क्या किया, अपना विस्तार कर लिए राधा रानी के छोटी बहन के स्वरूप में, वो हो गए अनंग मंजरी। तो बलराम शक्ति है अनंग मंजरी। तो जब बलराम जी आए तो बोले कि भाई ये क्रोध की अवस्था में अगर जाऊंगा कलयुग में तो सबको खलास करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई पतित है, हर कोई कोई भक्ति नहीं करेगा, सब उल्टा पुल्टा बात करेंगे, सब अहंकार तो भरे हुए हैं पूरा। अहंकार के खान है सब, कुछ भी नहीं है, अहंकार बहुत है, और कुछ नहीं है उसके पास। तो इसलिए बोले कि असंभव है, कलयुग में कैसे भक्त बनाऊंगा मैं तो किसी के अंदर अहंकार है, भक्त नहीं है तो उसको छेद कर दूंगा, उड़ा दूंगा काट के, ये असंभव है, सबको मारना पड़ेगा फिर। इसलिए वो बहुत टेंशन में थे, क्या करूं क्या करूं। फिर बोला कि अरे करुणा मेरे पास तो उतना नहीं है, लेकिन अनंग मंजरी स्वरूप में
जो करुणा शक्ति है मेरा, उन्हीं का भाव लेके आना पड़ेगा फिर मुझे। इसलिए वो उसी भाव को लेके फिर अवतीर्ण हुए हैं नित्यानंद स्वरूप रूप में। तो नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद स्वरूप जो है, ये सारे रसों में गुरु है। बलराम जी सारे रसों में गुरु नहीं है, लेकिन नित्यानंद प्रभु सारे रसों में गुरु है। माधुर्य रस में भी ये गुरु है, क्योंकि ये खुद अनंग मंजरी स्वरूप है। और इनके जो दो पत्नी थे, वसुधा और जाह्नवा, ये भी वारुणी और रेवती है। इनका विस्तार वारुणी और रेवती का अवतार है ये। और उन्हीं के अंदर भी जाह्नवा देवी, वो भी अनंग मंजरी स्वरूप है। तो अनंग मंजरी बहुत जगह पे आए हैं। ये बहुत विशेष गोपी हैं, जो राधा रानी के ही बराबर, उनकी छोटी बहन है, राधा रानी के बराबर है, इसलिए विशेष है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ये जो महाभाव आपके अंदर है, ये हम देने आए हैं। यह बोला जाता है कि पहले हम नित्यानंद प्रभु उद्धार करेंगे, फिर हमको देंगे षड गोस्वामी के अंडर में। वहां पे हम राधा रानी की सेवा तब हम सीख सकते हैं, वहां पे ट्रेनिंग लेंगे। षड गोस्वामी हमको गोपी मंजरी भाव में ट्रेनिंग दिलाएंगे, तब जाके हम राधा रानी की सेवा में एंट्री कर सकते हैं वृंदावन धाम में। पहले नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु हमको यहां से लेंगे, भवसागर से उद्धार करके हमको प्रदान करेंगे षड गोस्वामी। षड गोस्वामी भी गौर भक्त है, नित्यानंद प्रभु के भक्त है, जानवा देवी के भक्त है। वो भी वो निकंड हरि सेवा करते हैं, लेकिन उनका स्पेशल सेवा है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु पूरे अखंड गुरु तत्व है, अखंड रसों की अधिकारी है, अखंड रसों में ये सेवा करते हैं, अखंड रस प्रदान कर सकते हैं। तो हर रस में, हर भक्ति में ये गुरु है, जो बलराम जी नहीं है। तो इसलिए ये सुपर स्पेशल बलराम जी है। ऐसे बलराम और कहीं प्रकट नहीं होंगे हैं। ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग में कितना कितना मिलियंस बिलियंस, उस दिन हम चर्चा कर रहे थे नीलमाधव में, या नहीं। तो इसलिए हम लोग इतने सौभाग्यशाली है, हमारे सौभाग्य की हम अगर हम पता भी चल जाए तो हम अभी मतलब खुशी के हमारे पागल हो जाए। वो क्या मिल रहा है और हम सो रहे हैं, हम अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अरे छोड़ो, नींद आ रहा है, अरे छोड़ो मेरा और कुछ काम है, अरे मैं कुछ ब्रह्मा बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, प्रेसिडेंट बनूंगा, वो क्या बनूंगा, राजा बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, ये बिजनेस करूंगा। अरे सब यूजलेस है। अरे ब्रह्मा जहां पे समझ नहीं पा रहा है एक बूंद भी कृष्ण प्रेम को, और हमको पूरा सागर मिल रहा है, सागर, तो बताओ आप वहां पे समझ नहीं पा रहे हैं। संसार के जो जड़ जड़ सुख है, जड़ आनंद है, वो एक बिंदु भी नहीं है। ब्रह्मानंद जो है वो बिंदु है बस। तो ये तो रेगिस्तान है, यहाँ पे कहाँ रस है। जो ब्रह्मानंद है ब्रह्म ज्योति पे, वहां पे एक बिंदु मिलेगा आपको बस। और प्रेम भक्ति, प्रेम सेवा, प्रेम भक्ति में जो आएंगे तो वो सागर है। बताओ हमको सागर मिल रहा है और हम यहाँ रेगिस्तान में भटक रहे हैं, कहाँ खुशी है, कहाँ खुशी है। तो ये हमारे मूर्खता है। हम कब ये समझेंगे, हम कब ये समझेंगे, ओवर टाइम हो गया तो हम बंद करेंगे इसको। कब समझेंगे ये नित्यानंद प्रभु और हमारे जितना भी गुरु परंपरा है, खासकर हमारे प्रभुपाद जी है जो नित्यानंद शक्ति है, पूरा करुणा शक्ति, इसलिए प्रभुपाद लेने आए हैं, सारा विश्व में प्रचार की। जो महाप्रभु के आंतरिक भाव था, सर्वत्र प्रचार हो ये मोर नाम, ये नित्यानंद प्रभु ही किए हैं अपने शक्ति के माध्यम से, इसलिए प्रभुपाद। तो इसलिए हम प्रभुपाद के चरण में प्रार्थना करेंगे, नित्यानंद प्रभु की करुणा हमारे ऊपर वर्षा होगा, तो हम इसी में प्रवेश कर पाएंगे, समझ पाएंगे। उस रूप मंजरी, रूप गोस्वामी के अंडर में राधा रानी के सेवा के, उनके भक्ति का हम प्रैक्टिस कर पाए। और ये सब संभव है बस एक ही राम बाण से, और वो है हरि नाम कीर्तन। जो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन हमको देने आए हैं महाप्रभु। तो इसको जब हम धारण करेंगे, तब हम ये सब रस, प्रेम तत्व, भक्ति तत्व सब अपने आप प्रकट होगा। क्योंकि ये बीज है, बीज के अंदर पूरा पेड़ ऐसे ही अंतर्भुक्त होता है, यानी तो बीज को धारण कर लिया कोई, तो अपने आप पेड़ ऑटोमेटिक उगेगा, ऑटोमेटिक, इससे कोई जरूरत नहीं है। अपने आप जब श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, तो बीज से अपने आप उगेगा कृष्ण प्रेम। तो इसलिए
हम प्रार्थना करेंगे इसलिए प्रभुपाद जी से और अपने गुरु वर्ग परंपरा से कि हमको आशीर्वाद सब दें कि हम इसी में भक्ति में प्रवेश करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु परमहंस को जी, धन्यवाद आपका, जान प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास दी आपने। कोई प्रश्न है किसी भक्त का आज की क्लास के रिगार्डिंग? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, इसमें हमने कहीं पढ़ा था कि नित्यानंद प्रभु जी जो अंत में जो बांका राय ठाकुर के विग्रह में वो प्रवेश कर गए थे, ये बात ठीक है प्रभु जी? वहां पे एक धाम में गणपति। एक्चुअली अभी हम चर्चा नहीं किया उनके लीला के, क्योंकि तत्वों में ही टाइम चला गया हमारा। उनकी लीला तो और विस्तार है, कितना कितना लग जाएगा टाइम, है ना नहीं? तो इसलिए एक चक्र धाम में इनका जन्म हुआ था, अड़ाई पंडित और पद्मावती के गर्भ से, जो मैथिली ब्राह्मण थे। तो बाद में वो एक चक्र धाम में एक पास में एक बहुत सुंदर विग्रह है, वो खुद नित्यानंद प्रभु ही उनको वो बंका राय बोल के विग्रह है, बहुत सुंदर, ऐसे पूरा मुड़ के है उनका जो सर है ना, वो इतना मुड़ा हुआ है, आप समझोगे तो इतना क्यूट लगते हैं वो। अब जाएंगे कभी एक चक्र धाम में, बहुत ही क्यूट लगते हैं उनको देखने में, जितना भी कृष्ण के विग्रह देखेंगे वो बहुत ही छोटे हैं और बहुत सुंदर है। तो आप जाएंगे वहां पे, तो वहां पे दर्शन होगा। उनको मिले थे नदी में हैं, और उनको स्थापना किए थे सख्या नित्यानंद प्रभु। जैसे गौरांग महाप्रभु कहाँ अंदर ध्यान हो गए थे, छोटा गोपीनाथ में, जगन्नाथपुर में छोटा गोपीनाथ अंदर समा गए थे। तो उस प्रकार नित्यानंद प्रभु भी ये बांकाराय के अंदर समा गए थे, क्योंकि वो अभिन्न तत्व है, कृष्ण से अभिन्न है ना ये, तो कृष्ण में ही अंतर ध्यान हो गए, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी। चतुर्वेदी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक बार प्रभु जी करिए हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे नित्यानंद ऋषि हरे महामंत्र कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे